भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटें जीतेगी। धनखड़ झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कहा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कुनबावादी पार्टी कहकर संबोधित किया। धनखड़ झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के रोहतक लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। देखिए, भारत आर्थिक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज हम अर्थव्यवस्था में 5वें पायदान पर हैं और 24 से 29 में हम तीसरे पायदान पे पहुंचेंगे। ये सारे भारत का संकल्प है और देश के प्रधानमंत्री उसी के लिए लगे हैं। और आज भारत के मुद्दों की, भारत की अच्छाइयों में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज योग विश्वव्यापी बना है। मैत्री वैक्सीन भारत की विश्वव्यापी उसने अपनी जगह बनाई है। भारत का चिंतन और भारत की सोच के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। भारत के नेता विश्व के सर्वाधिक पॉपुलर नेता हैं। तो जो हर भारतीय का सपना है, हर भारतीय ने वर्षों से देखा है कि पहले 1000 सालों तक हम जो है, शुरू में जब से गणना शुरू हुई और जब तक हम आक्रमण हम पर नहीं हुए थे मुगलों के, हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया थे। और अब फिर उस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं। मिशन 2024 उसका पहला पायदान है। मैं ये कहूँगा कि उसकी तैयारी हो गई है। ये बड़ा स्टेप है और हर एक वोट जो है उस पायदान के लिए जाने वाली है। 10 की 10 सीट जो है हम देंगे हरियाणा की, और साथ ही साथ दिल्ली की मुझे जिम्मेवारी है। 17 सीटों का योगदान मोदी जी की 400 सीटों में करेंगे। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। देखिए, विभाग अपनी कार्रवाई, उन्होंने अपनी रिटर्न नहीं भरी होंगी। जो भी कोई आदमी रिटर्न नहीं भरता है, जानकारियां नहीं देता है, तो ऐसे हम सबको व्यक्तिगत रूप से भी नोटिस आते हैं जिसकी भी कोई कमी रह जाती है। मुझे लगता है उस प्रकार का रूटीन नोटिस होगा। दिल्ली का एक और मंत्री है कैलाश गहलोत, उन्हें ईडी ने समन भेजा है। लगातार देखिए, केजरीवाल की पार्टी इस अधिष्ठान के साथ सत्ता में आई थी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उनके एक नहीं 50 भाषण हैं और अब उनका मंत्रिमंडल के सभी प्रमुख लोग भ्रष्टाचार के कारण जेल में हैं। जिस अधिष्ठान पे आप खड़े थे, अपने हरियाणवी में एक कहावत है, जिस पेड़ पे बैठे थे उसी को काटने लगे। यानी उनके सत्ता में आने का कोई वैल्यू थी तो क्या था? भ्रष्टाचार विरोध, और वही भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। तो ये उन्होंने अपनी नियति का चयन अपने कुकर्मों से चुना है, अपनी गलतियों से चुना है, और इसके कारण से सब लोग जो है अपने कर्मों के कारण से, और टाइम भी उन्होंने तय किया है। क्योंकि कितने नोटिस मिल गए थे। अगर कोई आदमी मान लो न्यूज़ शक कर दे, भाई फलाना आदमी ने तने चोरी कर ली, तो आदमी क्या कहता, भाई झाड़ा ले ले, तो वो अपना झाड़ा बखत्ते दे देता। इसको नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस लेट किसने किया? फिर कोर्ट में कौन गया? खुद केजरीवाल गए। फिर कोर्ट में भी ये जिद किसने की, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है? मैंने तो अखबार में पढ़ा, जज ने फाइल देखने के बाद कहा इसको अंदर ले जाओ। कांग्रेस ने अभी सीटें जारी नहीं की हैं, क्या समझते हैं आप? कितना लेट क्यों? डरी हुई है। भारत की, हरियाणा की सब सीटें जारी हो गई हैं। वहम इस बार होता है, कुणबे इकट्ठे हो जाओ। आज मैं पढ़ रहा था, कुणबा सीट बांट लो। ये कुणबेवादी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबके विकासवादी। ठीक है।